तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि क्लास 12th बायोलॉजी के जो आपका पेपर होने वाला है 29 फरवरी को, तो उस पेपर के लिए आप लोग कैसे रणनीति बनाएं और कैसे पढ़े कि 70 में 70 बायोलॉजी में ला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपका जो है बायोलॉजी में 70 में 70 लाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बायोलॉजी है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी। आप लोग अगर अच्छे तरीके से राइटिंग में लिखेंगे तो आपका जो है पूरे नंबर दिया जाता है बायोलॉजी में। तो आप लोग को उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग 5 दिन में इस बायोलॉजी के पेपर को आसानी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी और अन्य सब्जेक्ट की सभी तैयारी इस पर होती रहती। तो देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो बायोलॉजी का पेपर होता है 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का होता है। आपके बायोलॉजी में 5 इकाई है, जिसमें से पहला इकाई है जनन, जहां से 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं इस पहले इकाई जनन से। तो देखते हैं इन कौन कौन से इसमें चैप्टर है जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है। तो पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर है आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और दूसरा है मानव जनन, और तीसरा है जनन स्वास्थ्य। तो आपको इन 3 चैप्टरों में से 2 चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, पहले को और दूसरे को। इन्हीं 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग का इकाई 1 से 14 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जो है पेपर मिलाया, तो सबसे ज़्यादा बार आपके जो है इन्हीं 2 चैप्टरों से पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग को जो है इकाई 1 में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और मानव जनन को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। देखिए, आपके पेपर में अभी 1 हफ्ते लगभग टाइम है। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से एक दिन में एक इकाई को अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग आसानी से 5 से 6 दिन में इस जो है बायोलॉजी की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगले इकाई को देखते हैं। अगले इकाई में कौन कौन से जो हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि दूसरा इकाई है। क्या है दूसरा इकाई? अनुवांशिकी और विकास। क्या है? अनुवांशिकी और विकास। इसमें से आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर का? 18 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के बायोलॉजी में। इसका जो पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता। क्या है? वंशागति और विविधता, ये पहला चैप्टर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले चैप्टर हैं। इस चैप्टर को आप लोग छोड़िएगा मत, आप लोग अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है इसी में, यहाँ पर देख लीजिए कि वंशागति का आणविक आधार। क्या है? वंशागति का आणविक आधार। और तीसरा है विकास। विकास जो चैप्टर है आप लोग को 100% पढ़ना है। पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 चैप्टरों से आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोग को इन्हीं 2 चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा भी पढ़ना है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप लोग आसानी से इस जो इकाई से 18 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो 18 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग अगर इन 2 चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका 18 नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरे इकाई में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि तीसरा इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। इससे भी आपके 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। पहला जो चैप्टर है इसमें देख लीजिए अच्छे तरीके से कि मानव स्वास्थ्य और रोग। क्या है? मानव स्वास्थ्य और रोग। दूसरा चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इन दोनों चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इन दोनों चैप्टरों से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक दिन में, जैसे कि मैं बताया कि एक दिन में अगर आप लोग एक इकाई को ख़त्म कर रहे हैं तो आप लोग आसानी से इस बायोलॉजी के पेपर को कंप्लीट
कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप लोग एक दिन में 1 से 2 घंटे भी समय देंगे बायोलॉजी को, तो आप लोग आसानी से इस बायोलॉजी के पेपर को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इसमें आसान आसान चैप्टर है। आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी चैप्टर आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे आपके 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगले इकाई में कौन कौन से चैप्टर है, आगे देखते रहिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कि अगला इकाई है, यहाँ पर चौथा इकाई है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये भी इकाई बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इससे भी आपके बहुत ही ज़्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और दूसरा चैप्टर है इसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इससे भी आपके बहुत ही ज़्यादा चित्र वाले क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। इस दोनों चैप्टरों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोनों आपको 10 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से आपको, इस इकाई से आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो इकाई है, लास्ट इकाई 5 नंबर, देख लीजिए कि इससे भी आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 14 नंबर के क्वेश्चन इससे आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख भी सकते हैं कौन कौन से चैप्टर है। यहाँ पर जीव और समष्टियाँ, और दूसरा चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण, तो देख लीजिए इन 2 चैप्टरों को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला अगर आप लोग अच्छे तरीके से न भी पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन दूसरा चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए आपके जो है बायोलॉजी के इतना ही सिलेबस है। अगर आप लोग इन सिलेबस को अच्छे तरीके से बहुविकल्पी से लेके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और जो है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका जो है 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसकी तैयारी मैं कल से शुरू कर देने वाला हूँ। हर दिन आपको एक एक इकाई की एक एक वीडियो मिलेगी। आप लोग आसानी से वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए थे तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो।